हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे OCM में चैप्टर नंबर 7 कंट्रोलिंग। इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन है, कंट्रोलिंग का मीनिंग है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, इम्पोर्टेंस है, रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, स्टेजेस ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस, सेटिंग स्टैंडर्ड्स, गैदरिंग इंफॉर्मेशन, मेजरिंग परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद सेट स्टैंडर्ड्स, करेक्टिव मेजर्स। तो हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। अ बिजनेस एंटरप्राइज इज इस्टेब्लिश्ड फॉर द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स. Objectives can be for long term or short term. For the achievement of these objectives, various activities are planned. In order to implement these plans, an organization is established. But however perfectly or carefully planning may be done or an ideal organization may be established, many obstacles may arise while implementing the plans. The function of controlling is to remove these obstacles and to see that the work is performed exactly in conformity with the plan. Controlling is the process of checking the performance of the staff to find out the deviations and remove the deviations by necessary corrective measures for the implementation of the plan. तो एक बिजनेस एंटरप्राइज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मैक्सिमम प्रॉफिट पाना, ठीक है। तो उस मैक्सिमम प्रॉफिट को पाने के लिए जो प्लान्स बनाए जाते हैं, वो प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है। पर जितना भी परफेक्ट प्लान हो, जितना भी केयरफुल प्लान हो, उसमें रुकावटें आती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, कुछ प्रॉब्लम्स आती है। तो कंट्रोलिंग का फंक्शन ये है कि वो गड़बड़ जो है, वो रुकावटें हैं, उसको दूर करना, और जो हमारा काम है वो हम ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए बराबर से कर पाएँ। तो कंट्रोलिंग जो है वो सारा स्टाफ है, उसका परफॉर्मेंस देखेगा। अगर उनको कुछ समझ में नहीं आता है, वो काम से हट रहे हैं, काम को अच्छी तरह नहीं कर पा रहे हैं, तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए आगे फ्यूचर में, वो इंश्योर करेंगे और नेसेसरी करेक्टिव मेजर्स लेंगे ताकि जो हमारा प्लान है वो प्लानिंग के हिसाब से हमारा काम हो पाए और हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो पाए, ठीक है। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स जो है वो लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं या शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है? शॉर्ट टर्म में कोई प्रोजेक्ट है, उसको हासिल करना है, उसको कंप्लीट करना है, तो वो शॉर्ट टर्म होगा। और अगर लॉन्ग टर्म 5 साल के बाद ये करना है, 10 साल के बाद ये करना है, तो वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। कंट्रोलिंग का समझाया है यहाँ पे। इन द ऑर्डर ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस, प्लानिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप एंड कंट्रोलिंग इज़ द लास्ट स्टेप। तो जो प्लानिंग है वो आपका फर्स्ट स्टेप है और कंट्रोलिंग है वो आपका लास्ट स्टेप है, ठीक है। एक्टिविटीज़ आर प्लान्ड एंड आफ्टर दैट ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर असाइंड। एक्टिविटीज़ को प्लान किया जाता है और उस एक्टिविटीज़ को पूरी करने के लिए ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अथॉरिटीज़ सब सौंपी जाती हैं। इन दिस वे, फ्रॉम द टाइम दैट द वर्क बिगिंस, द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग ऑल्सो बिगिंस। The function of controlling is to check the progress of managerial task, compare the same with the set standards through plans, and to find the deviations thereof. तो कंट्रोलिंग का फंक्शन क्या है? सारे टास्क को मैनेज करना, उनको कंपेयर करना हमने जो प्लान किया था उसके साथ, और अगर कोई डेविएशंस है, डिफरेंसेस है, तो उसको रिजॉल्व करना। The function of controlling is also to get information about such deviations, remove them and take corrective actions. तो कंट्रोलिंग में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, डेविएशंस को रिमूव किया जाता है और करेक्टिव एक्शंस को लिया जाता है ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना आए। तो कंट्रोलिंग का मीनिंग देखेंगे। इन ऑर्डिनरी सेंस, कंट्रोलिंग मीन्स टू डिसाइड द एक्टिविटीज़ टू बी कैरिड आउट, evaluate the same, and if required take corrective measures so that they are done in conformity with the plan, ठीक है, प्लान के हिसाब से हो पाए।
प्लानिंग डिटरमाइंस ऑब्जेक्टिव्स एंड कंट्रोलिंग मेक्स देम इफ़ेक्टिव। तो प्लानिंग क्या करता है, ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करता है कि क्या हमें अचीव करना है, और कंट्रोलिंग उसको अमल में लाता है। ठीक है। कंट्रोल ऑफ एन अंडरटेकिंग कंसिस्ट ऑफ ensuring that everything is being carried out in accordance with the plan which has been adopted, the orders which have been given, and the principles which have been laid down. Its objective is to point out the mistakes in order that they may be rectified and prevented from recurring. तो हेनरी फेयल ने बहुत डिटेल में डेफिनेशन दी है। वो ऐसा बोलते हैं कि कंट्रोलिंग मतलब क्या होता है कि सब कुछ जो भी काम ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है वो प्लानिंग के हिसाब से होना चाहिए, ऑर्डर्स दिए हैं उसके हिसाब से होना चाहिए, और प्रिंसिपल्स के हिसाब से सब कुछ होना चाहिए। कंट्रोलिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि मिस्टेक्स, एरर को फाइंड आउट करना, ताकि वो जल्द से जल्द सॉल्व हो पाए, सुलझा पाए और वापस होने से रोक पाए। ठीक है, ऐसा हेनरी फेयल बोलते हैं। ये डेफिनेशंस है सारे कंट्रोलिंग के जो डिफरेंट मैनेजमेंट ऑथर्स ने दी है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल अफेक्ट्स थिंग्स, पीपल एंड फंक्शंस एंड ऑल अदर फैक्टर्स। तो कंट्रोल का इम्प्लीमेंटेशन सबको अफेक्ट करेगा, चीज़ वस्तु को, इंसानों को, और सारे अदर फंक्शंस को और सारे अदर फैक्टर्स को। अभी पीटर एफ ड्रकर क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग इज़ टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन एफर्ट्स एंड रिजल्ट्स एंड बिटवीन रिसोर्सेज एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो क्या मेहनत की जाती है और उसके मेहनत का नतीजा क्या होता है, और हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज है, और हम उन रिसोर्सेज की मदद से बिज़नेस ऑब्जेक्टिव को किस तरह अचीव कर पाएंगे। तो उन दोनों में बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत हाई सेट कर दिया है, उसके सामने हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, और तो और हम इतनी मेहनत करने के काबिल ही नहीं है ताकि हमारा रिज़ल्ट जो है वो बहुत गंदा आए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम जो रिज़ल्ट्स अचीव करना चाहते हैं उसी हिसाब से हमें मेहनत करनी होगी। The essence of controlling is to see that functions are carried out according to predetermined standards and to regulate the controlling activities. तो controlling का मेन फंक्शन क्या है, ये देखना कि सारे फंक्शंस है, सारे काम है वो प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो रहे हैं, और सारी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना है, देखना है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला वाला है रिलेटेड टू प्लानिंग। ठीक है, बट ऑब्वियस है ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज़ रिलेटेड टू प्लानिंग। प्लानिंग एंड कंट्रोल आर लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ठीक है, प्लानिंग एंड कंट्रोल क्या है, दे आर लाइक द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, यानी कि हेड एंड टेल। ठीक है, एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। प्लानिंग परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ मेकिंग प्लान्स, while controlling ensures that the activities are carried out according to the plan. Planning and controlling are like twins. Controlling is impossible without planning. They both are like twins. ठीक है, ये सब मैं क्यों अंडरलाइन करती हूँ, कभी कभार आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर लाइक ट्विन्स, एक्सप्लेन। तो आपको समझाना आना चाहिए। तो इस तरह से मैं इम्पोर्टेंट सेंटेंस को अंडरलाइन कर रही हूँ। तो प्लानिंग एंड कंट्रोल है वो एक ही सिक्के के दो पहलू है। ठीक है, एक प्लानिंग बनाता है और दूसरा प्लानिंग को कैरी आउट करता है ताकि वो प्लान जो है वो इफ़ेक्टिव हो पाए, अचीव हो पाए। कंट्रोलिंग इम्पॉसिबल है प्लानिंग के बिना, पहले प्लानिंग करना पड़ेगा फिर ही कंट्रोलिंग मुमकिन है। फंक्शंस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, controlling is performed at every level of management. It is not confined to one department or section. Managers control their subordinates at every level. The extent of control depends on the level of management. हर एक लेवल पर, टॉप लेवल हो, बॉटम लेवल हो, मिडल लेवल हो, हर एक लेवल पर कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है। मैनेजर्स जो है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल करते हैं। कितना कंट्रोल एक्सरसाइज करना है वो लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। कंटिन्यूस प्रोसेस है। इट इज़ रॉन्ग टू थिंक दैट वंस कंट्रोल इज़ एक्सरसाइज ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ द एंटरप्राइज
वर्क विल ऑलवेज बी डन अकॉर्डिंग टू द प्लान। एक बार कंट्रोल करना ऐसा ज़रूर नहीं है, हमें हमेशा कंट्रोल रखना पड़ेगा। बाय कीपिंग कॉन्स्टेंट सुपरविजन ओवर द एक्टिविटीज़ ऑफ द पर्सनल, constant efforts must be made to remove deviations. Quality control and cost control are important and constant activities. तो constant सुपरविजन करना चाहिए, कांस्टेंट एफर्ट्स करना चाहिए। अगर कोई डेविएशंस डिफरेंस आते हैं, क्वालिटी कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल भी चेक करना चाहिए, और वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट एंड कंटिन्यूस एक्टिविटीज़ है। इट इज़ एन एंड एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट, ये लास्ट फंक्शन है इसलिए। इन द मैनेजमेंट प्रोसेस प्लानिंग डिसाइड्स ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजिंग इम्प्लीमेंट्स देम, डायरेक्टिंग गिव्स डायरेक्शन फॉर द सेम, एंड आफ्टर दिस द फंक्शन ऑफ कंट्रोल बिगिंस। ठीक है, ये सब फंक्शंस हो जाने के बाद कंट्रोलिंग का फंक्शन शुरू होता है। It is essential that all managerial functions are performed before control is exercised. ठीक है, तो कंट्रोल एक्सरसाइज करने के पहले सभी फंक्शंस का हो जाना बहुत ही ज़रूरी है। Thus, the function of controlling is that of regulating, which begins only after the activities get initiated. Thus, control is the end activity of management. तो फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग कब होगा? जब सभी फंक्शंस हो जाएंगे और सभी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो जाएगी, और क्योंकि हमें वो एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना है, देखना है, तो कंट्रोल जो है वो एंड एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट है। सभी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाने के बाद ही कंट्रोल करना पड़ता है। रिलेटेड टू फ्यूचर, controlling is related to future. The manager has no control over the past activities, but he can examine past activities and analyze them so that he can take benefit in future. The objective of control is to see that errors, wastage and losses which occurred in the past are not repeated. Controlling is thus related to improvements in future. कंट्रोलिंग क्यों किया जाता है पास्ट एक्टिविटीज़ का? ताकि जो पास्ट में हमारी जो गलती हो गई है वो फ्यूचर में दोहराई ना जाए। तो इट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू फ्यूचर। इट इज़ अ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। कंट्रोलिंग इज़ जनरली रिगार्डेड एज एन अटैक ऑन वर्कर्स फ्रीडम। इन फैक्ट दिस बिलीफ इज़ इनकरेक्ट. The function of control is to see that the workers work as per the planning and they are guided properly. Thus, controlling is not a negative but a positive activity. Controlling rectifies mistakes and takes steps to ensure that the mistakes are not repeated. Thus, it is a constructive activity. Controlling एक negative function नहीं है। ऐसा माना जाता है कि वर्कर्स के फ्रीडम पर वार करता है, पर वो बिलीफ गलत है। कंट्रोलिंग का फंक्शन है कि वर्कर्स जो है वो प्लान के हिसाब से, डायरेक्शन के हिसाब से काम कर पाए, उनको प्रॉपर गाइडेंस दी जाए। कंट्रोलिंग एक नेगेटिव नहीं है बट अ पॉजिटिव एक्टिविटी है, पॉजिटिव थॉट है, क्योंकि कंट्रोलिंग है जो वो मिस्टेक्स को सुधारता है और स्टेप्स लेता है ताकि आगे जाके वो मिस्टेक्स दोहराई ना जाए। तो इसलिए वो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी है। Internal process. Controlling is an internal process. Various activities of the business enterprise like production, sales, purchase, financial matters, financial accounts and working method of employees etc. are an integral part of the control system. ठीक है, ये सब एक्टिविटीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन के अंडर होती है उस पर कंट्रोल एक्सरसाइज किया जाता है, इसलिए वो इंटरनल प्रोसेस है। ड्यू टू दिस वेरियस एक्टिविटीज़ इट बिकम्स पॉसिबल टू हैव कंट्रोल ओवर द बिजनेस, whereas external factors like change in government policy, depression, inflation, changes in the psychology of the people etc. cannot be controlled. बाकी सब जो अदर फैक्टर्स होते हैं जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज आए, डिप्रेशन हो, इन्फ्लेशन हो, साइकोलॉजी ऑफ पीपल में चेंज आए, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है। डायनामिक प्रोसेस है।
The process of control is related to planning. It is an intellectual process based on planning and foresight. As the assumptions of different factors change, the goal of planning change and accordingly fast changes are made in the controlling process. तो जो प्लानिंग का प्रोसेस है दैट इज़ रिलेटेड टू कंट्रोल, कंट्रोल का प्रोसेस है दैट इज़ रिलेटेड टू प्लानिंग, ठीक है, वो एक इंटेलिजेंट प्रोसेस है जो कि प्लानिंग और फोरकास्ट एस्टिमेट पे डिपेंड करता है। अगर आगे जाकर ये सारे अजम्पशंस चेंज हो जाते हैं तो प्लानिंग के गोल्स भी चेंज होंगे और उसी हिसाब से हमें कंट्रोलिंग के प्रोसेस में भी चेंज करना पड़ेगा। कंट्रोलिंग इज़ अ पर्सन ओरिएंटेड और सब्जेक्टिव एक्टिविटी. It is done for the improvement of the activities of the workers, by the workers and for the workers. ठीक है, ये सब वर्कर्स के लिए की जाती है कंट्रोलिंग एक्सरसाइज, ठीक है। The person is at the center of controlling. Controlling is exercised on workers, by workers, managers. Every activity is performed ultimately by the persons. The errors and deviations are also due to human weaknesses. That is why we can say that control is very much person oriented और subjective activity. कोई इंसान कोई मशीन पे या किसी ज़मीन पे या किसी और चीज़ पे कंट्रोल एक्सरसाइज नहीं किया जाता, वो इंसानों पे कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। और जो भी सारी मिस्टेक्स होती है वो ह्यूमन लिमिटेशंस की वजह से होती है, ठीक है। इंसान को सब कुछ आना ज़रूरी नहीं होता, उसको कुछ आ सकता है, कुछ नहीं भी आ पाता। तो कंट्रोल जो है वो बहुत ही पर्सन ओरिएंटेड है और वो डिफरेंट पर्सनस पर डिफरेंट कंट्रोल एक्सरसाइज किए जाते हैं। कंट्रोलिंग कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल in the context of the organization and production activities. Control process is established formally, but with the passage of time an informal system of controlling can also be established. ठीक है, फॉर्मली भी कंट्रोल एक्सरसाइज किया जाता है, बट जिस जैसे टाइम जाता है हम एक दूसरे को और अच्छी तरह जानने लगते हैं तो कंट्रोलिंग प्रोसेस इनफॉर्मल भी हो जाता है। एट टाइम्स सच एन इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग कैन ऑल्सो बी मोर इफ़ेक्टिव। अगर हमारे बीच रिलेशंस अच्छे होंगे, इंटरपर्सनल रिलेशंस अच्छे होंगे तो इनफॉर्मल कंट्रोल भी बहुत काम कर जाता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ तक देखेंगे, इम्पॉर्टेंस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। आप यहाँ तक एक बार देख लो अच्छी तरह और कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, ओके। थैंक यू सो मच।